अब पुराने जमाने की बात है, भाग लक्ष्मी अक्ल और विद्या चारा रो मिलाप हुयो। जिन समेरे में ही भाग बोले एक संसार में सबू बड़ो भाग वे। लक्ष्मी कहे कि लक्ष्मी हूं बढ़कर कोई वह नहीं। अक्ल बोले कि भाई अक्ल समान कोई बड़ी चीज नहीं। विद्या बोले रे भाई, और विद्या भी नहीं कोई काम चले नहीं। भाग लक्ष्मी विद्या अकल चारों ही मिलाप हुयो और आप शरीर में विवाद कर ढूका। भाई के वो के मैं बड़ो, दूसरों बोले कि हम बड़ा। अभी टेम रे मई अकल बोले कि आप शरीर में मत लड़ो, और लड़िया कोई न्याय हो वह को नहीं। अब अकल बोले कि भाई आप ऐसे करो, जो कोई बुद्धिजीवी है 5 पंचारो कही हो कीजिए 2 मिनट कह देवे अपने कि भाई वो काम है अटे अपने रुकनो है, तो भी माता अपने निर्बण उजानो। अब अकल देन बोली कि आप इस संसार में राजा विक्रमादित्य परया दुख काटे न्यावी राजा है। अगर आप राजा करने आला तो अपन न्याय कर देवे, और आप ऐसे करो चारू चाला राजा कने, और आप सिर्फ विवाद करना कोई फायदो नहीं है। क्योंकि विवाद मूर्ख वे वो आप श्री में लड़िया करे। हमेशा कोई भी थोड़ा बहुत विवाद वे और सोच समझ मिनकारी सलाह लेनी, अच्छे मिनकारी एड़े मिनकारी सलाह नहीं लेनी जो को अपने घर खराब करे, एक दूसरे ने आप श्री में कहनो लुणो करावे। एड़े मिनकारी सलाह लेवो, बिछड़ियोड़ा नहीं पाचा एक ठोड़ बिठाने। तो आप श्री में लड़ाई करा, वो के वे मैं बड़ो, वो के मैं बड़ो, तो एक दूसरो आपसी में विवाद करा तो यह अच्छो लगे नहीं। समझदार आदमी विवाद करे तो मिन का मचो नहीं लगे, मूर्ख वे वो तो लड़तो ही हरे वे। अब ये चारों ही देन बोलियो। अकल बोले कि आप यूं कलो राजा का नाला, और राजा अपनो न्याय बिल्कुल ही न्याय सत्यवादी राजा और सत्यवादी न्याय करी। बे चारों ही ले भगवान रो ना और बटू अलोप वे, और उज्जैन नगरी शहर रे मई पदारगा। तो राजा विक्रमादित्य कचेड़ी सुबेरी टेम जुड़ी उड़ी, और गांव का जो लोग खान प्रधान विराजमान, उन्हीं सवारे में भगवान की मेहरबानी हुई, और चारू मंचा रूपी पुरुष बाण और राजों जा रामसमा रामसमा करिया देन बोलियो कि राजा साहब एक मेरो छोटो न्याव है। अब राजा साहब इन चारा नाव टाव पूछिया। चारों बोले कि राजा मैं अकल, दूसरो बोले मैं भाग हूँ, तीसरो बोले मैं लक्ष्मी हूँ, चौथो बोले मैं विद्या हूँ। राजा भी बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ, क्या हुआ अकल भाग लक्ष्मी विद्या, और अच्छो भाग्य मेरा जो को आज आपरा पग मनना, और मारे ही मतलब रास्ते में और हमारे जो घर है और गांव रे में आपरा पग मनना हुआ। राजा बहुत खुशी मनाई। जन अकल बोले कि राजा साहब आप ऐसे करो, हमारे चारण में विवाद होगो, और अच्छा आप सत्यवादी राजा हो, और अच्छो ही आप रो न्याय चले, और आपकी वातावरण बहुत ही देश में चले, पर छोटो न्याय है जो आपने मारो करनो पड़ी। राजा के बोलो जेड़ी वे मारी समझ है बिना आधार माते आप रो में न्याय सत्यवादी न्याय करो। हमेशा आदमी ने सत्य वाणी बोलनी और झूठ कदे नहीं कहनो। अब राजा रे आगे अकल बोले कि राजा साहब ये बात हमारे को बताओ कि संसार में सबों बड़ी अकल है या बाघ है या लक्ष्मी है या विद्या है। अब चारा में कौन तो बड़ो है और कौन छोटो है। राजा साहब रे बात समझ में नहीं आई। क्यों बड़ो आदमी वे वो सोच समझे वे न बात कदी वो करे को नहीं। अगर कटी 5 मिनट बाट वे कोई वातावरण वे तो भी कड़ी रो पहली मन में विचार करनो, छाण कर और पच बाद में सत्यवाणी बोलनी। ऐसे नहीं है कोई भी बात करे और बात करता करता ही पहली भी बात ने मतलब मुच्छो दे दे, मुच्छो कर बाढ़ देवे, कभी भी अड़ी बात नहीं करनी। बात रो विचार करनो, विचार कर और फिर बाद में बिनो उत्तर देनो। तो बे राजा साहब
अच्छा बुद्धिवान हा और मैं भगवान रो बसो। अब मनरे में भी विचार करता रिया, राजा साहब विचार करता रिया, मन में विचार करे कि भाई अकल बड़ी बतावा तो भाग लक्ष्मी विद्या तीनों ही नाराज हो जावे, तो खाली अकलों कोई की काम चाले को नहीं। दूसरे नंबर मन में विचार करियो कि भाई भाग बड़ो बतावा तो ए भी नाराज हो जावे, लक्ष्मी बड़ी बतावा तो अकल बारे निकल जावे। लक्ष्मी ने अकल भी ना परोटे को, अगर सोनो वे गहणो वे रिपियो टको वे और कन्ने बुद्धि और अकल नहीं वे तो बिने माया ने परोट नहीं, बहुत दौरी है। अब राजा रे वे चारों ही बातें एक एक होची कि भाई इन्हें कहवा तो अपन समझ में नहीं आवे कि तीन तो नाराज वे, एक राजी और तीन नाराज। अब चारों ही हाथ जोड़ियोड़ा आमी बोले कि राजा साहब उत्तर दो, कौन बड़ो है और कौन छोटा है। अब आखिर में राजा साहब आधो घंटो दिमाग में बात हो और राजा साहब देन बोलियो आप ऐसे करो, अकल बाग विद्या लक्ष्मी आप मैंने 6 महीना रो मौलत टाइम दो, 6 महीने री मौलत या टाइम दे दो और छठे महीने जड़ो मारी समझ वे बेड़ो मैं तन उत्तर दे दूं कि कौन बड़ो है और कौन छोटो है। राजा साहब मन में विचार कर 6 महीने री मतलब मौलत ले ली और चारों ही पे बोले कौनो राजा साहब 6 महीना ने टाइम को लगेला नहीं, महीना 6 जावेला 12 वेला पण 6 महीना एक दिन ही ऊपर टिप गो तो मैं चारों ही आप निराज हो जावाला और कोई दिन ही आपने सुख मिले लगो ये नहीं। जन राजा साहब मन में ज्ञान करियो भी छठे महीने जड़ो उतर वे बड़ो मैं प्रसन्न वे जड़ो उतर दे देव, चारों चीजें आलोप होगी और राजा लोग मन में विचार करना चालू कर दियो। राजा साहब मन में विचार करे कि परमात्मा ए चीज़ा है चारों ये तो भगवान रूपी और संसार में सब बड़ा चारों थंबा है, मकान वेर मकान दे चारों पाया बराबर नहीं वे तो वो मकान ही मतलब पूरो चले को नहीं वे को नहीं। राजा साहब दिन और रात मंदिर में विचार करे भाई कौन बड़ो है और कौन छोटो है। यूं करता करता 1 महीनो बदीत मानूगो। अब राजा साहब मन में विचार करे तो चिंता लागी, राजा साहब रे समझ में नहीं आवे राजा के अकल बड़ी या लक्ष्मी बड़ी, भाग बड़ो विद्या बड़ी, चारों एक एक बढ़कर एक नो नाव लेवे थी नाराज वे। अब राजा साहब रे समझ में नहीं आवे, राजा साहब भोजन जी में वो भी भोजन राजा साहब ने कम भावनो चालू होगो। चिंता से चुतराई घटे, हमेशा आदमी कितो भी चुतर वे और बिंगे कोई चिंता लाग जावे तो बात चुतराई कम पड़ जावे। चिंता से चुतराई घटे और दुख से घटे शरीर, कले से धन हरे भाई कह गया दास कबीर। चिंता नहीं होनी चाहिए, आदमी रे चिंता हो जावे तो बात चिंता भी खराब है। शरीर में कोई भी दुख लागू वे, चिंता से चुतराई घटे दुख से घटे शरीर, शरीर में कोई बीमारी हो जावे और भी बीमारियों मतलब दिनों ही दिन वो गठी पण बदे कदी आदि बीमारी और आदि मानसिक बीमारी हो जावे। आदमी एकदम हटो कटो है डॉक्टर कने जावे और वो कोई भी बीमारी बतावे, बीमारी बतावते ही बिना डबल बीमारी लाग जावे, एक तो बीमारी और एक दिमाग री और मन री बीमारी। चिंता से चुतराई घटे दुख से घटे शरीर, कले से धन हरे भाई कह गया दास कबीर। हमेशा भगवान आपने जिन जगह आश्रम में रखे भी फैमिली में आपा रेवा उठे हमेशा प्रेम उरणो। प्रेम न बाड़ी नीपजे प्रेम न हाट बिकाई, जे प्रेमा हाटा बिके तो सिर साठे ले जाए। अगर प्रेम खटी दुकान माते मिलतो वे तो मनुष्य सिर दे और वो प्रेम ले ले, पर प्रेम तो एक अंते रमाई विया करे, प्रेम कटी बार मोल नहीं मिले। अब राजा साहब ने बात चिंता लागोड़ी तो रानी साहब मन में विचार करे, देन बोलियो हुक्म राजा साहब आप रे चेहरा माते नहीं थी उदासी क्यों, आज ही राष्ट्रा आप मालिक हो और देश रा धनी हो और आप रे और थी चिंता। जन राजा साहब बोले
क्या कहवा कुण सांभळे दिल अपनी बात गूंगे मन सपना भया तो समझ समझ पिसता है। दरबारपुर मावे कि क्या कहवा कुण सांभळे, अगर मैं कोई ने कहूं तो मेरी बात रो कोई उत्तर दे नहीं सके। क्या कहवा कुण सांभळे दिल अपनेरी बात गूंगे मन सपना भया तो समझ समझ पिसता है। गूंगो आदमी वे और बिना रात्रि टाइम सपनों आ जावे तो वो मन में खुशी वे तो मन में आंसे और दुख वे तो मन में विचार करे, पर वो कि नहीं कह नहीं सके। राजा विक्रमादित्य मन में विचार करियो कि भाई अपनी बात है, आपो बड़ो कोई बुद्धिजीवी नहीं, अपनी बात रो पतो नहीं लागे तो मेरे उत्तर कोई बात रो देवनी संसार में है नहीं। अब रानी साहब घणी राजा साहब ने बात पूछे, पर राजा साहब इन बात रो विचार नहीं करे कि रानी साहब मेरी बात मन रही है, बिना उत्तर देवनी संसार में है नहीं। दरबार यूं कर चिंता करता रिया, मन में विचार करता रिया, चारों बातें समझ में नहीं बैठी। अब यहां करता करता कई दिन बढ़ बीत। अब राजा री हालत बिल्कुल एकदम नाजुक ऊंट होगी। अब दरबार ने बड़ी भारी चिंता लागोड़ी, चिंता में कोई काम ही दिशे को नहीं। हमेशा चिंता और दुख आदमी रे सब मोटो वे। अब यूं करता करता महीनों 2 महीना 3 महीना बीत गया। दरबार दिनों ही दिन थाका थाका जावे। अब उन टेम रे मई रानी साहब देन बोलियो दरबार विचार करो और माने की बात बताओ, और क्या बिना मानी पतो लगे नहीं। दरबार है कम 5 महीना होगा तो मानसिक री बीमारी होगी और दिमाग क्या होगो कि जो को जीव है वो जीव कदी पाकड़ी छोड़ दे। जीव शरीर में मतलब से चेतन जगह माते रहे जन दरबार ने सद्बुद्धि सही रहे और कदे भी एकदम ज्यादा दिमाग माते जोर देवे तो मानसिक भूलीपन डूब जावे। हर चीज रो पतो नहीं वे भाई आ कई चीज है, मैं के बात करूं के बात नहीं करूं, बात समझ में ही नहीं आवे। दरबार रे 5 महीना होगा, 5वें महीने और सुबह टेम रे मई लोटो ले बारे घूमने वास्ते जावे। अड़ने भगवान शनि महाराज री थोड़ी थोड़ी कोपमान। दरबार लोटो ले बारे में ही जावे। हमेशा आदमी में कष्ट पीड़ा आवे, आ एक परमात्मा री कुदरत वे तो ही जावे। भगवान है सुख और दुख रो जोड़ो रचावे। अगर आदमी सुखी सुखी वे तो दुख रो कौन नाव लेवे, और अगर दुखी वे तो सुख रो कोई नाव नहीं लेवे। पर परमात्मा जो को कर्म जैसा कर्म बिना आधार माते भगवान बेड़े में थोड़ो घणो भगवान फल देवे। दरबार की परीक्षा और दरबार लोटोले बारे घूमने वास्ते जावे। 3 किलोमीटर पहली रुकता को नहीं, 3 किलोमीटर गांव बारे मतलब घूम जावता घूमने वास्ते जावे। लोटोले बाहर ले पाड़े अड़ने सूर्य भगवान की उगाड़ी और गुरड़ नाम रो एक पक्षी सुबह टेम रे में भगवान की माला फेरे। जीव ये सब भगवान जुड़ियोड़ो है, परमात्मा सबरो एक ही है। अब जीव वो गुरुड़ पक्षी भगवान की हवा घंटों तक माला फेरे और पाक पूरी भंगवी। दरबार एकदम सतबुद्धि हाथ में लोटो लियोड़ा बेवे और हम ही पाक सफेद भंगवी दिशी। दरबार मन में ज्ञान करियो रे ओ कोई महात्मा है। अपा अगर इंगा पग जेला तो आज अपन इन प्रश्न उत्तर मिल जावे, क्योंकि मतलब जोगी है, अरे भगवान समान है और संत महात्मा मुनिजन वे बे चीजा रो एने खोज वे। जन दरबार मतलब कहीं करियो ज्ञान नहीं करियो और बटू बे धीरे धीरे बहना चालू। खाली बा पांख भंगवी देख मन में विचार करियो महात्मा है और महात्मा रे भरोसे दरबार जार पक्षी रा पग जेल लिया। अभी पक्षी रा पग तो जेल लिया और पक्षी वो मनुष्य दे क्यों उबो रेवे नहीं। पक्षी हवा घंटो भगवान की माला फेरी, माला फेर और पल खोलन देखे जिन टेम रे मई राजा रे और दोनों हाथों में पक्षी रा पग जेल उड़ा
और गुरुड़नाव पक्षी मन में विचार करियो अपनी तो मौत आएगी और ओ धनी है जो आपा ने पटक पटक मार दे। वो पक्षी मतलब आती समान बटू करी उडारी। दरबार रे मन में आज अचगी चाहे कुछ भी करे पर आज अपन पग महात्मा जी रा छोड़ा को नहीं। जिन टेम रे मई पक्षी आकाश में उडारी करी दरबार पग मजबूत झेलियोड़ा और आकाश में उड़ना स्टार्ट होगा। दरबार भी पक्षी रे हाथे उडारी करे उन टेम रे मई पक्षी जोरदार चाले और पक्षी उन टेम रे मई आकाश में चालन रुगार दरबार आँख खोलन देखे धरती दिए तारे जीती दरबार की अपनी मौत आएगी क्योंकि अब वो पक्षी है और महात्मा रे भरोसे आप पग पकड़ लिया। अब परमात्मा जाने वो कटे ले जाई किन जगह आपने ना की और इनको अपनी कोई पतो है नहीं। दरबार मन में ज्ञान करियो कित जाया कित उपनिया कटे लड़ाया लाड नाथ कह रे बालका कटे पड़सी हाड। जीव पैदाश वे और जिन जगह माते जन्म लेवे बिन जीव ने वो पतो नहीं वे कि अपनो हंसो किन जगह उड़े बे कोई नहीं पतो पहली नहीं लागे। कित जाया कित उपनिया कटे लड़ाया लाड नाथ कह रे बालका कटे पड़सी हाड। अब वो पक्षी बटू लेपरोन उडारी कर दी। अब उडारी करी उन टेम रे मई ज्यादा हवा बा सहन नहीं वे हमेशा अपने रात दिन हवा लेवा बीती सहन वे और वो 80 स्पीड पक्षी चाले। राजा साहब पग मजबूत पकड़ियोड़ा हाथा में टूटियाँ आवनी चालू होगी ज्यादा हवा लागी। हवा लागते ही राजा रो हंसो जो कुपाल में चढ़ गयो। दरबार बेहोश हुआ जिनको रखे साया उनको मार सके ना कोई। हर जीव रहते भगवान रो पासो है और भगवान रा ऊपर हाथ वेन परमात्मा बचौनियो वे तो संसार में कोई जीव ने मारनियो नहीं है। जिनको रखे साया उनको मार सके ना कोई जिनको मारे साया उनको तार सके ना कोई। अब वो पक्षी उड़ारी करता करता और घनी भा मतलब गांव रे बारले पाड़े एक भुर्ज सोना और चांदी भरी जे और भुजरे माई ले जा और बारले पाड़े भुर्जरे माते भी पक्षी राजा ने उतार दियो। राजा वो पक्षी मन में विचार करियो कि है कोई सत्य जीव और राजा पूगा जो को मतलब भुर्जरे माई ले पाड़े और वो टू चू पक्षी आप री टू चू राजा री आंगलियां आगी ले और उड़ती टे पांकरो लागो पटकारो राजा ने भुर्जरे मई नाक दिया। दरबार भुर्जरे मई जार मई प्रवेश हुआ मई बंद भुर्जो और मई हुआ गरमास और गरमास होता पान दरबार ने पाचो हंसो ठिकाने आयो। हंसो ठिकाने आयो उन टेम रे मई दरबार ध्यान करियो तो मई होना चांदी चांदी का रिपिया मोरा। दरबार साहब मन में विचार करे कि आपा ने भगवान जाने केटा आकाश में आँख पृथ्वी माते हाँ ओ हंसो वो जीव केटा कटीला नाक दिया। दरबार परमात्मा री माला फिरे सोना गणों कोई लेण दाणो नहीं। भगवान ने अरदास करे परमात्मा जीव री रक्षा करे तो भगवान करे। अब भगवान री माला फिरे सुबरी टेम रे मई जको नगरी रो राजा बिंग आगे आदमी राख्योड़ा कामदार बहने क्यों रे कामदारा रोजिना 4 गांडी सोना चांदी ले जाओ और भुर्जरे मई नाको और भुर्ज क्यों नहीं भरीजे के कारण ए चारू कामदार देन लियो दरबार जको मैं होना चांदी री गांडी ले जावा और मैं भुर्ज में नाका रिपियो ये कि आगू पाचो करा कोई नहीं। दरबार उन टेम बहने के और रवाने करिया रे चारू गांठड़ी ले और हाथ में निशानी ले परा चराक लेन बटुए रवाने हुआ और भुर्जरे कने जाई निशानी लगा ऊपर चढ़ और चराक करन देखे और मायले पाड़े राजा विक्रमादित्य भगवान की माला फेरे और चारों ही बड़ा भारी अचुंबो करियो के दरबार रो भुर्जे
होना चांदी हूँ आप बुर्ज भरावा और दरबार अपन गांडिया देवे इन पे गांठ लानी महीना का और ओ कितो खतरनाक चोर निशणी दौरो चढ़ी जे और ओ भगवान डे घरू आवे जो को चोरी करन पाछो भगवान डे घरे जावे और अपन आज नहीं हो आता लागो नहीं ने अपन हो पकड़ो आज परमात्मा की कुदरत अपन हो पकड़ी इसको पर अब यूं करो दो आदमी जाओ दरबार आगे पुकार करो। अब दो जना जान दरबार आगे फरियाद करी क्या राजा साहब फरियाद राजा साहब फरियाद। राजा साहब बोले बोलो भाई क्या की फरियाद है क्या दरबार फरियाद उन्होंने कही है आप रे बुर्जरे में चोर हिलगो और वो भगवान ने घरू आवे भगवान ने घरी पाछो जावे 4 गांठ री नाकान 3 अरबों पैंकड़ बोलावे। राजा जोगी अगन जल जारी उल्टी रीत डरता रहे ऊपर शाम बे थोड़ी पाले प्रीत। हमेशा राजा साहब कानारा काचा बचनारा हाचा और बे कहता भी बात ने मतलब निर्भर और मान लेता। दरबार ने बड़ी भारी रीस सही की और मेरे भुर्जरे माई और चोर हिलगो और चोरी करे धनी माते ही बड़े धनी बिजट सारी आमी तलवार पड़ी और देन में लियो जाओ भाई कामदारा तलवार ले जाओ और ले जान चोरंगारा हाथ पैर काट गांव के बाहर ले पाड़े बूट नाक देव। तो राजा साहब रो हुक्म चलतो फाट बे भूगा जो को ले तलवार बिजट सारी और भी तू रवाने हुआ रवाने और राजा माई विक्रमादित्य माला फेरे राजा साहब ने बूकिया पकड़ बारे लाया। तो भाई तो खुद राजा बहुत तपस्यावान राजा बुद्धिजीवी राजा बहुत समझदार राजा मन में विचार करियो कि भाई नगरी रो जको भी राजा है और मैंने करने आपा ने ली जाई और अपनी हिस्ट्री पूछी जन आप बता आई देवा कि भाई इन्हें साहब ये पक्षी हो वो लाल बुर्ज में नाक दिया और इन्हें साहब मेरे साथ रे मई धोखो हो। अब राजा साहब मन में विचार करियो और वे चारू कामदारा ने ऑर्डर दियोड़ो गांव रे बाहर ले पाड़े ले जा हाथ पैर काट चोरंगो करनो। अब राजा विक्रमादित्य ने गांव रे बाहर ले पाड़े ले जावे राजा साहब रे मन में विचार आयो कि भाई बिल्कुल ही अपनी तो मौत आएगी क्यों कब दरबार की कचड़ी में ले जाऊं नालो प्रोग्राम तो है नहीं और गांव रे बाहर ले जाए जन या तो सिर काटी या पैर काटी हाथ काटी अब जैसो आदेश है जड़ू या न करनो पड़ी। दरबार मन में ज्ञान करियो रे अन्य जी कितनी हाथ जोड़ा और कितनी वारदा बतावा तो ए बात ने समझे नहीं। अब दरबार मन माते भगवान माते विश्वास कि भाई परमात्मा रे भगवान रे घर दिन पूरा है और दिन आगे है तो अपन कोई मारनी हो है नहीं और भगवान रे घरों कोठी राकण निट गा तो अपनी जान रखो नहीं। दरबार ने गांव रे बाहर ले पाड़ ले जा हाथ पैर काट और चौरंगा करन बटनाक दिया। दरबार मन रे मैं चिंता करे कि उन्हीं हुआ सरे समझ राजा एक लिखुड़ी नहीं टले लख घोड़ा लख पालकी सिर पर चंवर ढूढ़े पिखो पड़ियो राजा हरिचंद में वो नीच कर नीर भरे समझ राजा एक लिखुड़ी नहीं टले। गरु वसेठ गणा गुण सागर लिख लिख लिखन धरे सीतारो हरण पिता दस्तरो मरण तो बन बन राम फिरे पण समझ राजा एक लिखुड़ी नहीं टले। हमेशा परमात्मा रे घरो सुख और दुख जो कोई लिखे बिन माते अपन निर्भर हो जानो बेपार कर लेना हमेशा सब दिन एक समान नहीं वे समय समय री बात कदी दिन बडार कदी रात हमेशा समय रे हाथे बहनो पर भगवान ने कदी नहीं भूलनो और जो कुछ करे वो परमात्मा करे। राजा विक्रमादित्य भगवान री माला फेरे परमात्मा ने याद करे और विक्रमादित्य जी तो संसार में कोई भी राजा दुख सहन नहीं करियो आज तक। दरबार जन टेम रे मई माला फेरे और अड़ने एक कन्ने पाकती रहे तो एक तेली वो गाणी चलावे वो आप रो काम करे। तेली 8 पोर राजा ने विक्रमादित्य ने देखियो खून पड़ता देखियो और तेली मन में विचार करियो भाई वो आप री करनी जावे आप अपनी करनी जावा
तो संसार में बोले कि माता तीर्थ पिता तीर्थ तीर्थ ज्येष्ठ बंदना बंदना बचने बचने गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता। अभ्यागत किने बोले आता पगऊ अपंग जिन्हों चाली जे नहीं और बिंगी अगर आप सेवा करा तो भगवान भी ने फल देवे। क्यों आता पगऊ काम करे वो आप रो दौड़े तो बिनी तो सेवा कोई खुद ही वो सेवा करे आगलरी। माता पिता अपन आगे दौड़े जिते मेरी सेवा नहीं सेवा कद वे कि मांझी रे मई हुए और मैं हाली जे चली जे नहीं। उन टाइम अगर माता पिता की कोई सेवा करे तो भगवान भी ने बेड़ा पार करे। अब तेली रे मन में दया आई। वो जापरो राजा विक्रमादित्य रे पाटा पिंडी क्रिया देसी दवाई होती और आप रे घर लिए हो अच्छी सेवा राजा री करनी चालू कर दी। अब उन डेम रे मई सेवारा फल मिटावे। दरबार मन में विचार करियो कि ओ भाई पिछले जन्म रो अपनो कोई शीर संस्कार है और वो आप रो पूरो करे। अभी टाइम रे में तेली बड़ी अच्छी सेवा करे। 2-4 दिन राजा रे पग और हाथ पाचा तैयार हुआ। अड़ने जको नगरी रो राजा भी राजा रे एक ही कन्या बा देन बोली पिताजी मैं कोकला शास्त्र पढ़नी चाहूँ और विद्या तो वह पढ़ ली पर बा कोकला शास्त्र एक विद्या ऐसी है जिनने मैं हर जानवर हर पक्षी री बोली में भी मैं ठा पड़े। तो राजा साहब रे के कमी दरबार के बेटा कोई बात को नहीं आप कोकला शास्त्र पढ़ो तो बारू में मास्टर ने बुला लो। अब बारू में मास्टर ने बुलाया विद्वान मास्टर आया मास्टर लोग आन क्यों दरबार और आप भाई जी जे पढ़े ही पढ़े तो मैं 6 महीनों आने हर जानवर हर पक्षी की बोली में ठा पढ़नी चालू हो जावे और विद्या में इन्हें सिखाई दे। दरबार क्यों कोई बात को नहीं आपने मैं 6 महीने रिटर्न का देवा और मारा भाई सा है बहन आप थे कोकला शास्त्र बाप विद्या सिखाओ। बहन भाई जी जटे रहता मेल में बीज गया मास्टर जाई और वह विद्या सिखावनी चालू करी। तो राजा विक्रमादित्य जो को हाथ पैर काटोड़ा सुबेरी टेम रे मई खने वो तेली रो घर गढ़ गने सुबेरी टेम में गडरी छिया होती उगती टेम आर भी गढ़ रे पीठ रे लाल ले पाड़े वो तेली रे घर घर कनु वो दड़िया रमा तू विक्रमादित्य राजा कहीं करे बट गुड़ता गुड़ता जार भी कोट रे गढ़ रे किना कने जा पर आ रावर छिया में बैठ जावे परमात्मा रा नाम लेवे और पाचो सामने थोड़ो घणो तावड़ो आवे और उन टेम रे में कने दरगत वे बिन हेठ जार बिन कनी बह जावे। तेली सुबह शाम वो सेवा करे और राजा साहब मतलब सुबेरी टेम में तो गढ़ रे कने बेवे शाम टेम पाचा धोरा माते जावे। सुबेरी टेम रे में वो मास्टर पढ़ाई पढ़ावे और अड़ने बे राजा रे काना आवाज जावे उन्हीं महल में ऊपर ले पहाड़े बाईजी बे विद्या सीखे। राजा विक्रमादित्य अच्छा जानकार आ कोकला शास्त्र विद्या रा अच्छा जानकार जिन टेम रे में बा आवाज हुनी और राजा की ओर कोई न कोई अटे कोकला शास्त्र कोई विद्या पढ़ावे। राजा जोरों आका करना चालू कर दिया जोर जोरों आको करे आवाज करे जन कदे भी कोई भी विद्या वे और कटी मतलब कथा कीर्तन वेर पागती आको चले तो भी विद्या की नहीं समझ में नहीं आवे। भाई जी एक दिन विद्या सीखी दूसरे दिन और भी सीखे तो राजा तो पागती भले आको वो चालू कर दे। भाई ने बारी सही भाई जी मन में विचार करियो कि भाई रोजी ना है आप विद्या सीखा और ओकर ने चोरंगी होए आको करे आ विद्या अपन तो समझ में बहुत दोरी आई। जना भाई जी देन बोलियो आगे छोरियां रागुड़ी दासियां थे जाओ और बुर्जरे कनीज छिया रमई एक चोरंगो सुतो है बिन जान के हो भाई तू तारे चोरी करी जन तो चोरंगो बनियो अगर हमें जे बड़े गलती करी और भाई जी विद्या सीखे नाको करियो तो थारो भाई जी सिर कटाई देला। अब टू बे छोरियां हुई रवाने जा राजा विक्रमादित्य कन जान सूचना दे दी देन बोलियो के आप चोरी करी जन चोरंगा बनिया और अगर मारा भाई जी विद्या सीखे पागती आको कर दियो आज तो माफ करे 2 दिन रो अगर कल ले आको कर दियो तो भाई जी थारो सिर बढ़ाई देला और टुकड़ा टुकड़ा कर देला।
राजा विक्रमादित्य देन बोलिए छोरिया आपने ज्ञान को नहीं और ने आप रे भाई जी ने कोई चीज रो पतो है। ए मास्टर आप रे भाई जी ने विद्या सिखावे बा विद्या दापन गलत है। अगर भाई जी विद्या मेरे कनु सीखे तो एज कितना दिनों विद्या सिखाई कि 6 महीनों। तो भाई जी विद्या मेरे कनु सीखे तो मैं कोकला शास्त्र विद्या भाई जी ने ज्ञान दूं। तीसरे दिन हर जानवर हर पक्षी री बोली में ठा पढ़नी चालू हो जावे और विद्या में भाई जी ने मैं BA पास कर दे। छोरिया कियो है कि ढुलगी पलो फाट गो काल दे पार पाड़ियो चूंगो और पहलियो कुतियो कादम बैठ गयो है और मैं बेली है। और आप यूं करो जा और भाई जी आगे बात कर दो। अब छोरिया बटू दियो फटकारो ए दौड़ी दौड़ी जावे और आगे भाई जी विराजमान आसन ने माते छोरिया जावती फरियाद करी भाई जी फरियाद भाई साहब फरियाद के फरियाद है तो के चोरंगो और चोरी करनियो इतो विद्वान संसार में अड़ो है को ये नहीं जना उन टेम रे मई भाई जी देन बोली इतो विद्वान कैसा आपने मास्टर कितना दिनों आपने विद्या सिखावे खोखला शास्त्र कैसा 6 महीनों और चौरंगियों कहे कि 30 दिन भाई जी ने हर जानवर हर पक्षी री बोली में ठापन ढोक जाई और मैं BA पास कर दे। भाई जी की वजह अपन मास्टरों के खीर खानी है मास्टर ने छुट्टी दे दो और अपन भी चोरंगा ने उचान थे हटे लियो और वो आप चोरंगा को विद्या सीख ले आवा। मास्टर की ओर बेटो के करी चोरंगी जो 6 महीने तिनका गमा ही दिन अब मास्टर लोगों ने छुट्टी देता पान बेता पर बिस्तर बांटा ले पर रवाने रवाने होगा। और अर्धो राजा विक्रमादित्य ने 4 आदमी मेल और राजा साहब ने बटू पाल के बाण प्राण सीधा भी बुर्ज रे ऊपर ले ना गया। अच्छो नानो दोनों करे राजा री सेवा बड़ी अच्छी चाकरी करी चाकरी कर आसन लगा और राजा विक्रमादित्य ने बटे बाण दिया। तो राजा साहब उनिया रा भू देखियो वह तो चेहरो घड़ी दो एक देखे जड़ो बादशाह डोडी मुंह देखे और राजा साहब रो चेहरो देखियो वह तारा की ओट में चंद छिपे नहीं सुर छिपे नहीं घन बादल छाया जंग मड़िया रजपूत छिपे नहीं दातार छिपे नहीं घर भंजन आया इंद्र की घोर में मोर छिपे नहीं हस्ती छिपे नहीं छपर छाया चंचल नारी का नैन छिपे नहीं प्रीत छिपे नहीं पूट देखया जोगी रा भे कने करे तो क्रम छिपे नहीं बबूत लगाया। उनियारा भूप मुचियारा हाथा तो आटा लागे दरबारी आंख जगे प्रभातियो तारो जगे जीव। बादशाह मन में विचार करियो रे कोई है राजघरानो और ओ रूप आदमी रो उनियारो आधो भाग वे। बादशाह मन में विचार करियो चलो अपन तो विद्या सीखनी है भाई चोरी करे चाहे कुछ भी करे आपरा कर्म करे बेड़ा मारा फल मिले। अब बादशाह बा विद्या शिकनवा दे दरबार ने बट बुला लिया बुलान बा विद्या दरबार सिखावनी चालू कर दी। राजा विक्रमादित्य अच्छी बा विद्या सिखावे दिन रात विद्या सिखावता सिखावता तीसरे दिन हर जानवर हर पक्षी की बोली में बा ठा पड़े। बादशाह रे एक दिमाग में आई कि भाई पन्नी जा तो ई चोरिंग ने पन्नी जा नहीं तो ब्याह में करा को ये नहीं। आगे दासिया राखियोड़ी दासिया ने क्यों छोरिया पिताजी ने कहो कि बादशाह कहे ब्याह करा तो चोरंगा रे साथ में नितर आप ब्याह कदे ही नहीं करा। छोरिया क्यों बादशाह आ कहीं बात करो कि नहीं फटाफट जाओ दरबार आगे बात करो। छोरिया ने बादशाह रो हुक्म होता पान सीधी दरबार कने गिवी जावते क्यों राजा साहब फिरियाद राजा साहब फिरियाद। राजा बोले कहीं भाया कहीं बात है छोरिया तो बात उन्हें कहीं दरबार बादशाह कहे कि मारो ब्याह हुए तो चोर गया रहते हुए बाकी मैं ब्याह भी करा को ये नहीं। दरबार ने री से ये डीरी झाड़ चोटी री आसमान लगी कह रे बड़े घरारी बादशाह एर वो चोरी करनी हो आदमी चोरंगो हाथ पैर कटियोड़ा आ बादशाह के जचीक में मैं ना ते शादी करूं।
अभी टेम रे मई दरबार मेल गए मई जावे आगे आगे भाई साहब बैठा। भाई साहब ने जाते ही देन बोलियो भाई साहब आप समझदार हो, आप कि ना बेटा हो कि ना पोता हो, आप राजघराना में जन्म लियो और ये चौरंगा हाथे ब्याह करनी बात करो थे तो हुक्म दरबार मेरा भाग्य है और मेरे कर्मा में वही लिखिड़ो है और मैं इन साथ में ब्याह करूं, आप राजी खुशी पनाओ तो ठीक है और नितर मैं जहर खान खत्म हो जाऊं और बूढ़ी भैंरो दूध पीन मर जाऊं, माखियों बचीड़ खान मर जाऊं। दरबार जजगी भाई आप कर्मी वे और इन जजगी तो आप इन मना नहीं करा, अभी ना भाग्य है पालियोड़ी तो भाई रहे नहीं। अब उन टेम रे में दरबार पुगा चित्रे और राजा विक्रमादित्य साथ में वो ब्याह। पहली घनी भाई ने समझी कि तू कह तो भाई राजा अम्मा राजा तू कह तो राजा विक्रमादित्य हाथे ब्याह कर देवा, पर राजा साहब रे देख नहीं भाई वो खुद राजा विक्रमादित्य बा चीज मतलब पतो नहीं आंधो राजा बराबर वे। राजा विक्रमादित्य साथ में ब्याह करियो, राजा ने पूछताछ करी गांव टाव तो राजा कोई भेद आपरो नहीं दियो। राजा सुबेरी टाइम कचेरी जुड़ी उड़ी जट खान प्रधान सिरदार लोग सभी बैठा, सवई सिंह माधु सिंह भंवर सिंह उगम सिंह और गांव का चौधरी लोग दराजी भेराजी लालो जी हेमो जी खेतो जी वे सब लोग विराजमान, बाणिया शेठ सवकार गांव बस्ती सभी इकट्ठा हुआ और राजा विक्रमादित्य ने और बिंज गया बुलावे। अड़ने अपने बाबूजी जो को केलावाल दही बढ़िया अच्छा मतलब रेवाणिया और भी रेवाण ने मई आर विराजमान हुआ। अब सभी बैठा राजा साहब लान आसन लगे, राजा विक्रमादित्य ने सभा में लान बाण दिया। राजा विक्रमादित्य हाथ पैर कटियोड़ा और राजा भी सभा में आई और ज्ञान चर्चा चालू करी। हमेशा बुद्धिजीवी वे जड़ी समझ वे बड़ी बात करे, बोली बोली एक हेर बोलन में कुछ फेर वही काजल ठीक रही वही काजल नैण। एक आदमी बोले जना आप विचार करा कि ओ और बोले तो ठीक लगे क्यों बिन में जीव रसवे, और एक आदमी एड़ो बोले कि आप दोबारे नहीं बोले तो ठीक रहे। बोली बोली एक है बोलन में कुछ फेर वही काजल ठीक रीर वही काजल नैण। आंख में सुरमो सारे आंख बड़ी पूठरी लागे और हगे काजल वेर ठीकरी माते गुड़का कर चार रस्ता फंटे बित लिजान मेला जन मिनक कन्ना कर बेवे रस्ते रस्ते माते छिया नहीं पड़े, अगर इन माते छिया पड़ गई तो मई भूत बढ़ जावे क्यों वो एक बहम वे। हमेशा जीव रस वे बोलो नो तरीको वे। राजा साहब विक्रमादित्य बहुत ही बुद्धिजीवी अच्छी तरह मतलब आधो घंटो आता ही करी करता पान लोग गाँव रा सबारा कांडा खून आता में आएगा क्यों रे दरबार थे एरा हाथ पर क्यों कटाया। ए कोई बहुत ही विद्वान है और ऊंची मतलब जगारा बैठ कर आदमी है और आप तो एरा बिना खून गुना हाथ पग कटाया। आदमी चोर लगे को ये नहीं। नगरी रो राजा देन बोली रे मने पतो वे कि ओ आदमी मारे जवई बने और मेरे बच्ची मने इन प्रणावनी पड़ी तो कद में हाथ पग कटो, पर ए विदातारा लेख वे बेकदई नहीं टले। अब राजा विक्रमादित्य महीना 6 पूरा वे अड़ने मां रानी बपन्योड़ी बा रानी राजा री सेवा करे। रानी देखी वे तो उणगावरी होली जयपुरी दियाली बूमलरी बहन जलाली हाली, ना कोई देवल पुथली ना कोई रावल रज हरी हरी लाद सीबा शहर उजीणी मज। ऐसी स्त्री होइली के बोले इमृत बहन भागारी कोयली, उत्तरो बाजे पिछम ने लुड़ जावे और पिछम ने बाजे तो उत्तर लुड़ जावे। और पदमणी धानेरी खुपरी भरियो पानी पिए तो पेट फाट मर जावे। चावलो चौथो भाग खावे तो 9 दिन आप उतरे को ये नहीं। अब देखी वे तो रूपरी महाभारत रोजिना और पति देवरी सेवा करे और आप रे हाथों अच्छो भोजन जिमावे और पति री बढ़िया ची सेवा करे। यूं करता करता राजा साहब रे एक एक दिन लाख लाख रा बीते। 6 महीना पूरा वे, 6ठो महीनो पूरो होता पान भाग लक्ष्मी अकल और विद्या
और चारों ही मतलब उज्जैन नगरी शहर पूग जावे। उज्जैन नगरी शहर में जावे आगे रवड़िया रमता रे आसन हरी बबूत पड़े पतंगा पेमर आप भागे चंदन रूख। बाबूजी आवता बाबूजी जावता गीत इंडरा गावता लागो लावरो फटकारो बाबूजी गया गपिंदा खावता। अकल पूछताछ करियो देन बोलिए रे भाई साहब अटे दरबार दिश्य को नहीं हित गया कैसा 1 महीना हो दरबार रो कोई पतो है नहीं और बारे घूमने वास्ते गया और बटू बेलोप होगा तो मन चारूपी बे भगवान की चीजा चारों ही बटू अंतर्दृष्टि लगावे और राजा कच भुज जन जगिया मतलब बढ़िया चित्रे आसन लागोड़ो और भी मई कोट किला में विराजमान और आप बैठा और बेहता करे सब अरे मई। अब उन टेम रे मई चारों भाग लक्ष्मी में अकल विद्या और दरबार रे कचड़ी में चारों मटपूग मनुष्य रूप धारण कर और जा राजा विक्रमादित्य खमा बोले घनी खमा उज्जैन पत राजा वीर विक्रमादित्य ने राजा साहब छोटे एक न्याव रे वास्ते आप लुकन बैठ गया और राजा साहब ने एकदम ज्ञान हुआ। उज्जैन नगरी राजा वीर विक्रमादित्य देन बोलियो कि भाई अक्ल भाग लक्ष्मी विद्या मैं लुकनियो आदमी नहीं हूं। चलो ठीक है और आप टाइम माती आया और आप रो मैं खरी बात न्याव करूं पर पहला आप यूं करो मेरा हाथ और पैर पाचा सही करो आपरे वास्ते मैं हाथ पैर कटाई आऊं बाकी मार कोई तकलीफ ही नहीं। तो बे भगवान की चीज़ा और भगवान को अरदास कर मंचा रूपी जैसा राजा रा हाथ था जैसा हाथ बनवाया और पैर आ बेड़ा पैर बनवाया। दुनिया जीती सभा बैठी सभा रू मुंड उतर गयो के उज्जैन पति और राजा विक्रमादित्य चिकना अपना राजा हाथ पैर कटा दिया संसार रे मई गवार रो तेल पड़े सब चिंता करे सबरा पेट गल पड़ी उड़ा मतीरा करे जूं करे। अरे अकल भाग लक्ष्मी विद्या चारू बोले बोलो राजा साहब आप रा हाथ पैर तैयार होगा अब मारो न्याव करो कौन बड़ो है कौन छोटो है। राजा साहब बोले चारू 4 दिशा में खड़ी हो जाओ। चारा ने 4 दिशा में खड़ी कर और सबों पहले पोत बुलावे अकल अकल मेरे सामने आन खड़ी हो। अकल आन सामने खड़ी हुई। राजा विक्रमादित्य बोले कि देख अकल तू भी बड़ी है और अकल ला घाटा मामी को ये नहीं आज अकल है जन मैं उज्जैन नगरी रे माते राज करूं और पूरो देश मने माने और मैं न्याय करूं। अकल नहीं वह तो मने कोई पूछे कोई नहीं पर अब बता अकल तू भी बड़ी है और अकल ला घाटा मामी है नहीं पर मैं पक्षी रा पग जे लिया जना अकल तू कटेगी भी बोल दो शब्द कहना चाहिए कि राजा विक्रमादित्य ओ महात्मा नहीं है वो पक्षी है इतो कहती तो मेरा ये हाथ पक कदी नहीं करता ने मैं पक्षी रहते उड़तो। अकल देन बोली रे राजा साहब बीटे में तो मैं बाहर निकल गयो। राजा के जन जा रेटा रे तू कोई काम गो कोई नहीं। दूसरे नंबर बाघ ने बुलायो। बाघ ने बुला देन बोलिए देख बाघ तू भी बड़ो है और बाघरा घाटा मामी है नहीं पर आ बता बाघ जिन टेम में पक्षी रा पग तो झेल लिया उडरी करी जन तन कहनो राजा ए तारा बाघ नहीं है आकाश में हित जाए ओ कटे ले जा नाके तारा पैंकड़ बोल जाए। जना बाघ बोले राजा साहब भी टेम में तो मैं ही बारे निकल गो। राजा के तू भी रेटा रे। तीसरे नंबर लक्ष्मी ने बुलाई। अब लक्ष्मी आई पड़पड़लाट करती हड़ल हल्ला टोर पड़पड़ पल्लाटो। अब लक्ष्मी देखी वे तो हमेशा आज लक्ष्मी रो नाम लेता ही जिन घर में मायापति वे बुनो एक रहनी सहनी अलग वे बोली चाली अलग वे और रीति रिवाज अलग वे। माया तेरा 3 नाव पूछो परसो और परसा राम कंगाली तेरा 3 नाव लुच्चो गुंडो बेईमान। दुनिया पैसेरी पुजारी जिसके बस में है नर नारी पैसो माँ बाप ने प्यारो नित्र कर दे घर सु न्यारो पैसो लागे परणी ने प्यारो नित्र लागे घर को धनी भी नहीं खारो। अच्छो कमावे और बिनी सेवा करे नहीं कमावे तो बिन धनी माती ये गांगरा करना चालू कर दे क्योंकि शर्त बिना काम चले को नहीं। अब लक्ष्मी जी कने जार की और राजा संसार में सब बड़ी लक्ष्मी वे और लक्ष्मी नहीं वे तो की नहीं वे खने वे नाना
और बींद पनीजे काना। कने मतलब नानो होना चाहिए, पया वेजन सब पया लारे पूछवे। राजा देन मिलियो देख लक्ष्मी तू भी बड़ी है, लक्ष्मी रा घाटा मेरे ही की है को नहीं। पण आ बता लक्ष्मी कि जिन टाइम में मैं पक्षी रा पग झेलियार पक्षी लाई और ई बुर्ज में मने हटे नाग दियो, तो इंग माई पूरी लक्ष्मी, सोनो है, चांदी का रिपिया है, मोरा है, सब लक्ष्मी है। बे टेमरे में चारों ही आदमी पकड़ भूखिया बारे काटियो, तने लक्ष्मी बोलन दो शब्द कहना चाहिए कि भाई वो राजा विक्रमादित्य है और चोर को ये नहीं। इतो अगर तू कह दे तो मेरे हाथ तक कभी नहीं कटता, और मेरे लक्ष्मी रा घाटा नहीं है, मेरी होना चांदी हूँ बावन भुर्ज भरिया। लक्ष्मी देन बोलियो कि राजा साहब मीठे में तो मैं बाहर निकल गई। राजा की योजना इनो मतलब सुख में तो ते तीनों ही मारे हाथे रहो, और दुख पड़े और तीनों ही थे बारे जाओ। हमेशा कायदो वे के कोई सभा वे और सभा रे में कोई आदमी बोले और बोल तो चुके जना आप क्या भाई इन्हीं अकल निकल गई, अकल आवती जावती रहे। भाग भागरी ठा नहीं पड़े, भागा खेती नहीं पजे, भागा दूजे गाय, भाग बिना परसाम जी योड़ी दिनों टल जाए। भाग एड़ो खुले कदी जन का भाई ना आदमी रे सब बातें भगवान भली करी, कदी बिछड़ जावे कदी आ जावे। लक्ष्मी आवती जावती रहे, ये चीजें थिर नहीं है, थिर नहीं रेशमरा रेजा, थिर नहीं रेशमरा रेजा, थिर नहीं मांस की छया, थिर नहीं मांस की काया। लक्ष्मी दूजी ये चीज़ें थिर थोड़ी है, कदी आवे कदी जावे। अब उन टेम रे भाई राजा विक्रमादित्य देन बोलियो कि भाई तीनों हो तेरे टारो कोई काम का को नहीं, और आ विद्या सुख और दुख में मेरा सहयोग दियो, सुख में भी मेरे साथ में और दुख में भी मेरे साथ मेरी, मन छोड़ दे एक मिनट नहीं की। मेरे कने विद्या ही जन में राजा री लड़की रहते ब्याह करियो, और भी ने कोकला शास्त्र विद्या सिखाई, अमन छोड़ दे एक मिनट ही नहीं की। और संसार में सबों बड़ी आज विद्या है, कक्को पढ़ आदमी कलेक्टर बने और कक्को पढ़ भारत रो प्रधानमंत्री बने, तो हमेशा संसार में सबों बड़ी विद्या है। आज रो इन बात रो कौन मकसद आई जे दुनिया में विद्या समान कोई चीज नहीं है। हमेशा भी कदे भी विद्या जीती ही कनी वे बीती ही कनी, कको पढ़ कलेक्टर बने, कको पढ़ मास्टर बने, जीती वातावरण वे सब विद्याओं वे। अगर मिन्न करने विद्या नहीं है तो वो मनुष्य कोई काम गो नहीं है। अब राजा साहब वो करियो न्याव, न्यावकार, और राजा पाछार उज्जैन नगरी शहर विराजमान हो गया और बेटा राजपाट करिया।